खबर मंडला से है, जहां पर वन परिक्षेत्र बफर जोन सिझोरा के सरही गेट में किया गया अनुभूति कार्यक्रम। 126 स्कूली बच्चों ने ली महत्वपूर्ण जानकारियां और लूटा मजा जंगल का। सहायक संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व श्री चिचखेड़े और वन परिक्षेत्र अधिकारी अब्दुल्ला खान ने मिली जुली जानकारी देते हुए बताया कि अनुभूति कार्यक्रम में माझीपुर मिडिल और हाई स्कूल से 126 छात्र छात्राओं को सरही लाया गया, जहाँ उन्हें सुबह नाश्ता कराकर बैग में अनुभूति नॉलेज की किताब, पेन, कॉपी, कैप, वन्य प्राणियों के मुखौटे दिए गए, पैदल और वाहन सफारी कराया गया। इस बीच उन्हें जंगल में वनौषधि पेड़ पौधों और इमारती जलाऊ लकड़ियों से परिचित कराने के साथ साथ तितलियों से लेकर वन्य प्राणियों से रूबरू कराया गया। साथ ही उनके जीवन शैली और महत्व, उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया। दोपहर भोजन के बाद बच्चों को अलग अलग खेल, क्विज प्रतियोगिता, कुछ जरूरी हुनर सिखाए गए। आखिर में रेंजर खान ने मैं बाघ हूँ गाना सिखाया और वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा की शपथ दिलाई। सहायक संचालक ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को खास इनामात से नवाजा। इसके अलावा सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। दिन भर स्कूली बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। बच्चों की हिफाजत और खिदमत में बफर और कोर जोन का सारा अमला लगा रहा। वन विभाग के डॉक्टर ने सभी का मेडिकल चेकअप कर जरूरत के मुताबिक दवाइयां बांटी। विभाग ने शाम 5 बजे सभी विद्यार्थियों को वाहनों से हिफाजत से घर पहुंचाया। गौरतलब है कि 2 रेंज अफसरों की कार्यशैली से खुश होकर आला अधिकारियों ने सिझोरा और मोतीमाला में 3 बार अनुभूति कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम से काफी हद तक आम जनमानस में जागरूकता आई है। ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। स्कूल से ये हमारे वन विभाग द्वारा उनके वाहनों में हमें पहले यहाँ कैंप तक लाया गया। यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ लाइन लगवा कर हमें बैग दिए गए। उसके बाद हमें चाय नाश्ता कराया गया। उसके बाद हमें यहाँ से लेकर वन के अंदर गए, जिसे नेचर ट्रेल कहते हैं। वहाँ पर सर ने हमें विज्ञान की बहुत सारी चीज़ें बताई। फोटोसिंथेसिस, जीवित प्राणी क्या होते हैं, उनके 4 लक्षण क्या होते हैं। फिर हम थोड़ा आगे गए, वहीं पर पलाश के बारे में बताया कि वहाँ पर लाख का क्या कहते हैं सर उसको, उत्पादन कैसे होता है। हाँ, उत्पादन कैसे होता है, उनसे क्या क्या चीज़ बनती है, ये सब बताए। फिर हम वहाँ से आगे गए, आगे हमको और चीज़ें बताई। फिर वहाँ से हमें कैनोपी वॉक मिला, हम वहाँ पर भी ऊपर गए। वहाँ से बहुत सारे जंगल के सारे दृश्य देखे। फिर वहाँ से हम नीचे आए तो पगोड़ा था ना, पगोड़े पे रुके। फिर वहाँ पर पोहा नाश्ता किए। फिर वहाँ से हमें सफारी मिली। सफारी हमें यहाँ से फिर सफ़ेद पहाड़ी पे लेके गई। वहाँ से भी हमने बहुत सारे जंगल के नज़ारे देखे। सर मैम के साथ फोटोग्राफी की। फिर वहाँ से उतरने के बाद हमें रास्ते में बहुत सारे प्रकार के जैसे लंगूर, चीतल, ये सब एंटलर, ये सब जीव दिखे। फिर वहाँ से हम सब वहाँ जंगल का भ्रमण करके वापस आए। ये हर साल की तरह इस साल भी वन परिक्षेत्र सिझोरा में सरही गेट पर वरिष्ठ श्री क्षेत्र संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक सर के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को कराया गया है। और इसमें सबसे पहले हमने बच्चों को प्राकृतिक पथ पर भ्रमण करवाया है। उसके बाद सफारी करवाई है और भ्रमण के दौरान पक्षी दर्शन और जो है पेड़ पौधे, उनके बोटेनिकल नेम और काफ़ी चीज़ें उनको बताई गई हैं। और आज पूरा दिन हम बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं। इस कार्यक्रम में क्या सहयोग शासन का रहता है? शासन द्वारा हर साल जो है इस कार्यक्रम को कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं और हम अपने वरिष्ठ के मार्गदर्शन में इसको हर वर्ष करवाते हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि बच्चे जंगलों के बारे में जान पाए, जंगल जो वन है क्यों जरूरी, वन्य प्राणी क्यों जरूरी हैं, और एक दिन वो इसको फील कर सकें। वन परिक्षेत्र सिझोरा बफर जोन में सरही गेट जो है, यहाँ पर अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर मांझीपुर माध्यमिक स्कूल के और मांझीपुर हाई स्कूल के और सरही माध्यमिक स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। यहाँ पर टोटल बालिकाओं समेत 126 बच्चे शामिल हुए अनुभूति में।
अनुभूति कार्यक्रम में हम लोग ने सुबह इनको यहाँ पर 7 बजे स्थल पे ले आया है। उसके बाद इनको हमने सामग्री पठन पाठन सामग्री वितरित करके इनको नेचर ट्रेल पे लेके गए हैं। नेचर ट्रेल पे हम लोग ने इनको नाश्ता भी करवाया है। उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पर एक बफर जोन में सफारी भी का आयोजन करवाया है। वापस आने के बाद इनका भोजन हम लोग ने करवाने के बाद खेलकूद जो खेल खेल में शिक्षा और खेल खेल में वन प्राणी और वन्य के संबंध में जो जानकारी दी जाती है वो हम लोग ने करवाया है। इस प्रकार से पूरा दिन भर का शेड्यूल रहा है। 4:30 बजे तक हम लोग ने इस कार्यक्रम को पूर्ण किया है। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।